नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत ही विशेष वीडियो में। गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं। अगर सारे ग्रहों की बात की जाए तो गुरुदेव बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में हमारे सौभाग्य को, अच्छे समय को दिखाते हैं। जो कि अक्सर प्रश्न होता है कि शादी होगी, संतान होगी, जॉब में प्रमोशन होगा, नहीं होगा, तो उसके लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुक्र का भी होता है, वो भी शुभ गोचरों में आता है, मंगल का भी आता है, पर मेन जो होता है वो गुरु का होता है। तो ऐसे गुरुदेव बृहस्पति 12 साल बाद उच्च के हो रहे हैं। आपके लिए वो धन के भी मालिक हैं और लाभ के भी, और छठे भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। ये छठा भाव है आपका कर्क राशि में, कुंभ राशि के लिए यहाँ गुरु उच्च के हो रहे हैं। गुरु वास्तव में प्रोटेक्शन है हमारी, जो ईश्वर देवीय सहायता जिसको हम बोलते हैं। जैसे पृथ्वी की रक्षा गुरु ग्रह करते हैं, वैसे ही मनुष्यों में जो गुरु, जो हमारा प्लेनेट है, वो रक्षा करता है। उसका गोचर हमारी रक्षा को दिखाता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी देता है। जहाँ पे बैठता है गुरु, वहाँ पर जिम्मेदारी देता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। वहाँ पे हम थोड़ी सलाह वाला देने लगते हैं। ये सब भी गुरु हमारे लिए बनाता है। साथ में गुरु की जहाँ दृष्टियाँ होती हैं वहाँ आशीर्वाद होता है, वहाँ ब्लेसिंग होती है, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता है, ईश्वरीय सहायता मिलती है। तो इस तरह से होता है गुरु का गोचर। गुरु की अगर हम बात की जाए तो गुरु भाग्य के, संतान के, समृद्धि के, स्त्री के लिए, पति के, परिवार के, तो सभी के लिए मार्गदर्शन, बड़ा भाई, गुरु, धर्म, समाज, इसके अलावा दया, करुणा, परोपकार, दूसरों के बारे में केयर करना, ऐसे नियम बनाना जो दूसरों के लिए लाभदायक हों, विवेक, दूरदृष्टि, क्रोध ना करना, डिप्लोमेसी, कहीं ना कहीं ज्ञान से प्रॉब्लम को सुलझाना, ये सब जो होता है ना गुरु ग्रह दिखाता है। इसका मालिक है वो। तो जब उच्च का होता है तो उस चीज़ को बढ़ाएगा, सभी के लिए बढ़ाएगा, सभी के लिए अच्छा समय ही है। पर फिर भी अगर पर्टिकुलरली हम कुंभ की बात करें तो अब कर्क में आए हैं 12 साल बाद। पर आप कुछ लोग कहेंगे वो 11 साल बाद, मतलब वो पहले भी तो आए थे, थोड़ा 2025 में आए थे, इस बार ये गुरु आगे पीछे कर रहे हैं। मिथुन में गए, मिथुन में थे, अब इससे पहले 2025 में भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे। अब फिर से आ रहे हैं 2 जून से लेकर अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर से सिंह में चले जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, कुछ महीने रहेंगे, फिर सिंह में जाएंगे, उसके बाद यहाँ नहीं आएंगे। तो सेकंड चांस है इनका। पर फिर भी कहेंगे ऐसा ही कि 12 साल बाद कर्क राशि में आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली में तो एक राशि में एक ही साल रहते हैं और उसके बाद फिर 12 साल बाद आते हैं। और जब इस तरह का करते हैं तो कोई बड़े परिवर्तन, जैसे कि युद्ध हो गया, बाढ़ आ गई, विश्व युद्ध हो गए, कहीं बहुत बड़े परिवर्तन हो गए, कोई बड़े नेता कोई मर गए कहीं पे, कुछ ऐसा बड़ी बड़ी ट्रेजिडी भी होती हैं, पर होती सब अच्छे के लिए हैं। धर्म स्थापनाएं संभवानी युगे युगे। महाभारत में भी क्या कम ट्रेजिडीज हुई थी, और उसका जो उद्देश्य था वो धर्म की स्थापना था। आप ये भी कह सकते हो कि जब इस तरह से गुरु वक्री अतिचारी होते हैं तो कुछ ना कुछ समाज में बड़ा परिवर्तन आना होता है। जैसे कि अब एआई आ रहा है, हो सकता है परिवार, ये शक्ति का परिवर्तन पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो। पर पर्टिकुलरली आपके लिए क्या दिखाएगा, तो छठे भाव में जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी। मतलब कि स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। धन के मामले में कोई भी निर्णय आपको थोड़ा सोच संभल के रहना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है 2 जून से 31 अक्टूबर तक। पर चूंकि ये धन के मालिक भी हैं, लाभ के और धन के, और छठे भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी की, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो फिर आपका धन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी की सेवा करने की, किसी को प्रॉब्लम से निकालने की, किसी की हेल्प करने की। उसके लिए ये अच्छा है, बढ़िया है। हो सकता है कुछ धन का खर्चा भी हो, कुछ ट्रैवल भी हो, यात्रा भी हो सकता है आप किसी का करें, उधर से उतना आपको ना मिले, वापस ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि ये गुरु का स्वयं का स्थान है। पर जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी, इसका मेन असर वहाँ पर है। जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ पर इसका मेन असर है, वहाँ पर इसकी ब्लेसिंग रहती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर 10वें भाव पर दृष्टि आई, तो करियर पर आपका फोकस होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे कि आपका जो स्टेटस है समाज में, परिवार में, जो आपकी इज्जत कह सकते हो आप, उसको बना के रखने का, उसको मेंटेन करके रखने का, उसके लिए आपको काफ़ी थोड़ा प्रयास और कशमकश भी करनी पड़ेगी।
ऐसे ही इस गुरु की जो सीधी दृष्टि है जो 12वें भाव पर आ रही है, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब फॉरेन लैंड से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है। ये भाव हॉस्पिटल्स का है, आश्रम आदि का है, तो उससे संबंधित जेल आदि का है, उससे संबंधित आपका किसी तरह से करियर है, आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, विदेश आदि से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया करने वाले हैं। साथ में ही इस गुरु की दृष्टि जो धन के भाव पर आ रही है वो बहुत बढ़िया है। अपनी ही राशि को दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन से संबंधित कुछ ना कुछ तो आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं से पैसा तो आपको मिलेगा। इस समय में इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बन रही है। पर यह भी है कि आपका कुछ पैसा रोग ऋण शत्रु मतलब लड़ाई झगड़े में लग जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। इससे बचने के लिए सेवा करना, हेल्प करना, मदद करना, गरीबों के लिए कुछ करना, नौकर वकर जो होते हैं आपके, जिससे आपके कंपनी में कहीं पर कुछ हैं इस तरह के जो लोग, उनकी मदद करना, वो एक आपकी रेमेडी हो सकती है, मन से ऐसा करना। दृष्टियों में एक खास बात और है कि जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ कोई ग्रह भी तो हो सकता है। अगर वहाँ कोई ग्रह है तो उससे संबंधित इवेंट भी होंगे। जैसे कि ये वृश्चिक राशि है और यहाँ मंगल बैठा है, तो मंगल का एक्शन, करियर, आपका करियर का भाव है ये, 10वां भाव, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है, तो उससे संबंधित आप एक्शन लोगे। प्रोटेक्शन, आपको अपने करियर को बढ़ाने के लिए कुछ साहस की आवश्यकता हो सकती है, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक्स्ट्रा आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ सकते हैं अपने करियर के लिए। अगर यहाँ पर मंगल है, बाई चांस सूर्य हुआ तो नेम फेम होगा और शादी से संबंधित योग बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव के मालिक हैं। बाई चांस गुरु यहाँ पर, चंद्रमा हुए यहाँ पर, या तो वृश्चिक में या यहाँ पर या यहाँ पर, बाई चांस चंद्रमा हुए तो फिर हेल्थ का आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, रोग ऋण शत्रु से आपको और भी बचना होगा, और मन को थोड़ा सा चंचलता से बचा के रखना होगा। मन थोड़ा आपका संभावनाओं को लेकर कहीं ना कहीं आप कहेंगे परेशान रहेगा, पर आपको जनता का प्रेम मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर शुक्र हुए तो शादी विवाह के योग बनेंगे, भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं शुक्र, तो गाड़ी बंगले आदि का भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं रिजल्ट। तो इसी में अगर शुक्र से किसी तरह गुरु का संबंध हो रहा है, तो शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर है, वृश्चिक में है, मकर में है, या फिर मीन में है, तो कुंभ वालों के लिए फिर ये बहुत अच्छा समय हो जाएगा, छठे में आते हुए भी। तो देखिए कितना वेरिएशन है, कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर शनि से संबंध हुआ, शनि 12वें भाव विदेश वगैरह ले जा सकते हैं, और आप अपने ऊपर बहुत बड़ा काम करोगे, आप अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, आपकी लुक्स को बदल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आपका वेट थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि गुरु विस्तार करते हैं, आपके खर्चे, यात्राएं थोड़े बढ़ जाएं, अच्छी चीज़ों पे आप खर्च करो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अगर राहु से इसका संबंध बनेगा तो इंटरनेट, सिनेमा, टेक्नोलॉजी, फॉरेन, विदेश, मैजिक, फार्मा इंडस्ट्री, पॉइजन्स, फर्टिलाइजर्स, इनसे संबंधित कोई ऐसा काम आपसे जुड़े हुए हो या इनसे आपका संबंध बन सकता है। राहु धोखा भी है, और धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो धोखे से भी बच के रहना, थोड़ा धोखे में ना आना अगर राहु से संबंध बनता है तो। वहीं केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, कुंडलिनी, वैराग्य, मोक्ष, एनलाइटमेंट, केवल्य, इन सब की तरफ आपको ले जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से बहुत बढ़िया माना जाएगा, और भौतिक लाइफ में कुछ चैलेंजेस दे सकता है, कई बार कुछ चीज़ों को, रिश्तों को, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, ताकि आप उसकी असलियत को समझ सकें कि सब जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वास्तव में वो कुछ है ही नहीं, सपना ही है। तो क्यों ना कुछ और रास्ता ढूंढा जाए जहाँ सपना ना हो, क्या ऐसा भी कोई पाथ है, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकता है केतु। तो ये हो गया मेरी तरफ से गुरु का जो 12 साल बाद कुंभ राशि के लिए गोचर हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है जिनको ज्योतिष में रुचि है। आपको कैसा लगा बताइएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपने अब तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।